चित्त जो आनंद स्वरूप हैं, क्या करते हैं? बोले भैया विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, लय करने वाले हैं। भगवान का स्वभाव कैसा है? सभी शांति बनाकर रखें। बस 5-10 मिनट और, उसके बाद कल से कथा आरंभ करेंगे। तो स्वभाव के विषय में बताया, तापत्रयोन्मूलनम तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। 3 प्रकार के कष्टों को प्रभु निवृत्त कर देते हैं। संसार में 3 प्रकार के ही दुख हैं, आदि, व्याधि और उपाधि। ऐसे समझें सरल भाषा में, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। इस संसार में 3 ही दुखों से सब दुखी हैं। कोई तन दुखी, किसी के पास सब कुछ है लेकिन शरीर ठीक नहीं है, अनेक अनेक बीमारियां हैं, तो ना अच्छा खा सकता है, ना अच्छा रह सकता है, 24 घंटे पीड़ा में है, तो वो तन दुखी। कोई मन दुखी, किसी के पास सब है, तन अच्छा है, धन अच्छा है, लेकिन मन ठीक नहीं है। पत्नी ने कलेश कर दिया, घर वालों ने कलेश कर दिया, रिश्तेदार ऐसा बोलते हैं, पड़ोसी ऐसा बोलते हैं, इसने मेरा अपमान कर दिया, ये मेरी नहीं सुनता। ये जो मानसिक कष्ट, इसे कहते हैं मन दुखी। और एक तीसरे वाले हैं जिनके पास ना तन है ना मन, तन अच्छा है, मन अच्छा है, लेकिन धन नहीं है, धन से दुखी है कि भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन जैसा हम चाहते हैं वैसा करने के लिए धन नहीं दिया। तो ये 3 प्रकार के ही लोगों की श्रेणियां हैं। थोड़े थोड़े सब दुखी। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि मैं सुखी हूं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी दुख से दुखी है, क्योंकि ये संसार दुखालयम अशाश्वतम है, दुखों का मूल है। यहाँ दुख झेलने के लिए ही आए हैं, लेकिन इस दुख के अंदर ही हमें सुख खोजना है, क्योंकि जो कुछ व्यतीत हो गया और अतीत में चला गया वो दोबारा लौट कर नहीं आने वाला। इसलिए अतीत की चिंता में दुखी ना होकर जो वर्तमान में भगवान ने हमें प्राप्त कराया, जो भी कुछ दिया है, उसे प्रसन्नता से, संतुष्टि से जो हम खुश रह सकते हैं, वही हमारे दुख में सुख है। इसलिए संसार में सबसे अच्छा सुख यदि किसी को माना गया तो संतों की नजर में भगवान का भजन है, सत्संग है। आप किसी व्यक्ति के दुखों को पूरे जीवन भर के लिए नष्ट नहीं कर सकते। कर सकते? कोई दुखी हो, आप उसे ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक अपने धन से सुखी रख सकते हैं, हो सकता है 1 साल तक रख दे, हो सकता है कोई ज्यादा ही हितैषी हो तो 5-10 साल रख दे, लेकिन पूरे जीवन तो उसे खुश नहीं कर सकता। कर सकता है? कोई अभाव में हो तो उसके अभाव की पूर्ति हर कोई नहीं कर सकता, पूरे जीवन नहीं कर सकता, लेकिन उसकी ज्ञानमयी दृष्टि होने के बाद, उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो उसे सारा संसार तुच्छ लगने लगता है, उसे प्रभु प्रिय ज्यादा लगने लगते हैं, फिर उसे वहीं पर ही संतुष्टि हो जाती, फिर भाग दौड़ नहीं होते। इसलिए हरि का नाम, सत्संग ही, ज्ञान ही सबसे बड़ी वस्तु मानी गई संसार में। तो भगवान का जो स्वभाव है वो ये है कि जो भगवत को प्रणाम कर लेता है, प्रभु के लिए जीता है, जो प्रभु ने उसे कला दी है उससे प्रसन्न करना चाहता है, तो हरि रीझ जाते हैं। ऐसे समझें, किसी को भगवान ने ज्ञान शक्ति दी है, वाणी अच्छी दी है, तो वो भगवान को अपनी वाणी से रिझा सकता है। किसी को लेखन की शक्ति ज्यादा दी है तो वो लिखकर भगवत गुणगान कर सकता है। किसी को भगवान ने सुंदर आयुर्वेद का ज्ञान दिया है तो वो हजारों मरीजों को पैसे में देखता हो, लेकिन कभी आवश्यकता पड़े तो ऐसे लोगों की भी सेवा कभी कदापि कर दिया करे, ये सोचकर कि मेरे हरि प्रसन्न होंगे, उन्होंने ही तो ये सारी चीजें दी हैं, तो वो सेवा ही महान सेवा हो जाती। हर चीज जो हमें दी है
उसे प्रभु की प्रसन्नता में लगाना ही हमारा कार्य है। इसलिए तापत्रय विनाशाय, जो इस प्रकार से भगवत कार्यों में लगे रहते हैं, उनके 3 प्रकार के दुखों को प्रभु तत्क्षण नष्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। या ये कह लीजिए कि वह दुख तो प्रारब्ध के अनुसार आएंगे, लेकिन उनका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। जैसे माताएं चूल्हा जलाती हैं, घर में काम करती है ना माताएं, भाई लोगों को भी अगर पानी गर्म करना हो तो गैस पर रखेंगे, हाँ या ना? रखते हैं? थोड़ा सा गर्दन हिलाया करें सभी, जिससे पता चले कि आपको समझ आ रही है। नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद पता नहीं क्या समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी स्वीकृति दिया करें। नहीं समझ आ रही है? किन किन को नहीं समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? आ रही है? क्योंकि मेरी मिथिला भाषा नहीं है ना, मेरी हिंदी भाषा है। और जब आपके मधुबनी और चांदपुरा के लोग समझ सकते तो आपको तो समझ आनी चाहिए। देखिए, भारत भूमि है, ज्यादा शब्दों के भंडार अगर मैंने बोले तो आपको नहीं समझ आएगी ना। तो सरल भाषा में ही जहां तक मेरे से बन रहा है उतना मैं समझाने की जो प्रभु प्रेरणा दें। तो थोड़ा सा गर्दन हिला दिया करें, जब पूछूं ना आपसे हाँ या ना में, तो मुझे समझ आएगी कि हाँ, हमारे जो श्रोता हैं, माताएं बहनें भाई हैं, वो सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो यहां पर ऐसे समझें, माताएं बहनें पानी गर्म करती हैं, चूल्हे पर रख दिया कोई भी पात्र। अब वो जब गर्म होगा, खोलेगा, अगर आपने अपने हाथ से उठा लिया तो क्या होगा? कभी कभी माताओं के साथ हो ही जाता है, अगर उठा लिया तो क्या होगा? चिपक जाएंगी उंगलियां, खाल निकल सकती है, जल जाएंगे हाथ, आप पीड़ा में हो जाएंगे, कष्ट में हो जाएंगे। लेकिन वही आपने एक कपड़े के सहारे से उठाया तो हाथ नहीं जलेंगे, सुरक्षित हो जाएंगे, आपको गर्माहट भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपने कपड़े के माध्यम से उसे उतार लिया। ऐसे ही समझें, उसी खौलते हुए पानी की तरह दुख है। यदि बिना भगवान का सहारा लिए उठाओगे ना तो कष्ट में और पीड़ा में आ जाओगे। किस में आ जाओगे? पीड़ा में आ जाओगे, कष्ट में आ जाओगे। लेकिन भक्ति का कपड़ा आपके साथ होगा तो दुखों को कोई रोक नहीं सकता, वो तो प्रारब्धवश आएंगे ही आएंगे, लेकिन हरि कवच बन जाएंगे, हरि आपका सहारा बन जाएंगे। कि वो दुख गरम अभी भी आप उठा रहे हैं, लेकिन उस गर्माहट का आपको एहसास नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि कपड़ा है। उसी प्रकार दुख आएंगे, लेकिन हरि का नाम साथ होगा तो दुखों का आपको समझ नहीं आएगी ये दुख थे कि सुख थे। इसलिए कहा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वही कृष्ण जब कोई प्रणाम और अपना मान लेता है तो उसके जीवन के ये ताप हटा देते हैं। ताप कहते हैं दुख की गर्माहट को। अभी बताया ना, ताप उसी को कहते हैं कि आप अगर ऐसे पकड़ के खाली हाथ पकड़ेंगे तो आपको गर्माहट और पीड़ा महसूस होगी, लेकिन कपड़े से पकड़ोगे तो पीड़ा नहीं महसूस होगी, गर्माहट नहीं महसूस होगी, क्योंकि वो ताप नहीं लगेगा, वो गर्माहट नहीं लगेगी। उसी प्रकार दुख आएंगे, लेकिन ठाकुर जी रूपी कपड़ा होगा आपके हाथ में तो ताप नहीं सताएगा। इसलिए कहा तापत्रयो न मूलनम। तो यहां प्रभु का सुंदर स्वरूप का वर्णन किया गया। आगे श्रीमद् भागवत कथा में वार्ता पे वार्ता है। जैसे अभी मैं आपको कथा सुना रही हूं, उसी प्रकार इस कथा के अंदर भी अनेकानेक वक्ताएं हैं। सबसे मुख्य वक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज, जो इस कथा को परीक्षित को सुना रहे हैं। उन्होंने ये कथा कही, लेकिन वहीं पर बैठे थे सूत जी महाराज, जिन्होंने सुखदेव जी के मुख से उस समय सुन ली और उन्होंने नैमिषारण्य में जाकर 88,000 ऋषियों को सुनाई। अब उनकी वार्ता चलेगी, उसके बाद फिर विदुर मित्र की वार्ता चलेगी। इस प्रकार से वार्ता पे वार्ता, वार्ता पे वार्ता। और आप देखिए भागवत कथा की एक विशेषता है
कि कोई भी कथा क्रम पूर्वक नहीं है, ज्ञान पूर्वक है। जहां जहां ज्ञान की आवश्यकता लगती है वहां वहां क्रम दिया गया है इतिहासों का। तो आए बड़े भाव के साथ प्रवेश करते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी अपने पिता ब्रह्मा के पास गए तो उन्होंने देखा कि वहां बड़े बड़े देवता अपने ब्रह्मा जी के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े और एक ही बात कह रहे हैं कि हे ब्रह्मदेव, आप हमें मृत्यु लोक में मनुष्य बना दीजिए। हम चाहते हैं कि आप हमें मृत्यु लोक में भेज दें। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये अमृत पीने वाले देवता, ना मरने वाले देवता, हमेशा इन्हें कोई रोग नहीं सता सकता, दूसरों को देने की क्षमता है जिनमें, स्वर्ग में हमेशा सुख भोगने वाले ये अत्यंत दुखदायी इस मृत्यु लोक में क्यों जाना चाहते हैं। वह इसी कलयुग में मृत्यु लोक में आए, अनेक अनेक तीर्थों में भ्रमण किया और उस समय कलयुग पूरे जोर शोर से चल रहा था। तो जगह जगह अशांति देखी, कष्ट देखा, धर्म के विरुद्ध कार्य देखे, संतानों के अंदर ग्रस्तों के जीवन को देखा, वानप्रस्थों को देखा, ब्रह्मचारियों को देखा, सन्यासियों को देखा, सबके आश्रमों में अलग अलग चीजें देखी। नारद जी का मन बड़ा कष्ट में हो गया, बड़ा अशांत था। लेकिन श्रीधाम वृंदावन में आते ही उन्हें कुछ शांति मिली। लेकिन शांति मिलती नारायण नारायण नाम लेकर के जा ही रहे थे कि उसी समय पास में एक स्त्री के रोने की आवाज आई। बहुत तेज चीख रही थी, चिल्ला रही थी। नारद जी का ध्यान भंग हो गया, प्रभु के नाम से मन हट गया। जाकर देखा पास में तो वो बड़ी सुंदर स्त्री थी, 16 वर्षीय सुंदर स्त्री का स्वरूप, और उसकी गोदी में 2 बूढ़े पुरुष लेटे हुए थे। नारद जी ने सोचा मुझे क्या करना, हम साधु महात्मा हैं, संसार का रोना धोना लगा ही रहता है, अगर ऐसे चक्कर में पड़ेंगे तो हजारों हमको आगे भी मिलेंगे, किस किस का दुख दूर करेंगे, इसलिए अपने तो भगवान का नाम रटो, जाने दो इनको। लेकिन वो जैसे ही मार्ग बदलते हैं नारद जी, वो स्त्री देख लेती है, दौड़ कर नारद जी को रोक लेती है और हाथ जोड़कर कहती है, भो भो शादो छड़म तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। महाराज रुकिए, रुक जाइए, मेरे दुखों को दूर कर दीजिए। पूछा नारद जी ने, देवी तुम कौन हो? तो उस देवी ने कहा, महाराज मैं माँ हूं और ये 2 मेरे बेटे जो हैं वृद्ध, वो मेरे पुत्र हैं। क्या कहा? मैं माँ हूं और ये 2 वृद्ध पुरुष हैं, ये मेरे बेटे हैं। अब माँ की उम्र थी 16 वर्ष और बालकों की 80-80 साल। नारद जी की तो महाराज, नारद जी बड़े आश्चर्य में, ये कैसे हो सकता है? देवी मुझे लगता है तुम यहाँ की स्त्री नहीं हो, सच सच बताओ, अपना परिचय दो, तुम कौन हो? तब देवी कहती है, महाराज आपने सत्यता से पहचान लिया, मैं यहाँ की नारी नहीं हूं। तो कहा अपना मूल परिचय दो। तो मूल परिचय देती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतयो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है। क्या है? भक्ति। ये मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मेरा उत्पन्नाम द्रविणम साहम वृद्धि कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुज्जरे जीर्णताम गतः। महाराज मेरा दक्षिण भारत में जन्म हुआ। अब आप देखें, हमारे जितने भी संप्रदाय हुए हैं, वैष्णव संप्रदाय, सारे के सारे आचार्य दक्षिण भारत से थे, दक्षिण भारत से। ये दक्षिण भारत में बड़े बड़े, जिनको हम आज अपने यहाँ वैष्णव बोलते हैं, भक्त कहा जाता है, ऐसे वहां पर आलवार नाम से बोला जाता है। पेरुलवार, आलवार, जैसे महाराष्ट्र में, जैसे अपने यहाँ भाषा में बोलते हैं, ये तो बड़े भक्त हैं, ये तो बहुत बड़े वैष्णव हैं, ये तो परिकर हैं भगवान के, ये तो पार्षद हैं। एक भक्त के लिए ये शब्द बोले जाते हैं।
हमारे यहाँ जैसे एक सामान्य सा शब्द है भक्त, ये तो भगत है, ये तो भक्त हैं भगवान के, उसी प्रकार ये शब्द हैं हमारे यहाँ। ये पूरे जो मिथिला से लेकर अयोध्या से लेकर मथुरा उत्तर भारत तक चलते हैं। कौन कौन से? पार्षद भी कहा जाता है भगवान के भक्तों को, वैष्णव भी कहा जाता है, भक्त भी कहा जाता है, परिकर भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम महाराष्ट्र में चले गए तो वहीं हम इन भक्तों को वहां वारकरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वारकरी। और आप वहां दक्षिण भारत में चले जाएं तो फिर क्या आ जाएगा शब्द? आलवार। आलवार उससे ज्यादा बड़ा अगर भगवान का भक्त हुआ उच्च कोटि का तो पेरुलवार। इस प्रकार से दक्षिण भारत में भक्ति का जन्म हुआ। कर्नाटक में पली बड़ी, गुजरात में आते आते बूढ़ी हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य का बड़ा बोलबाला था। ज्ञान वैराग्य युवा थे, लेकिन किसी ने कहा तुम श्रीधाम वृंदावन चली जाओ, वहां तुम युवा हो जाओगी। भक्ति अपने बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश करते ही युवा हो गई, लेकिन उसके युवा बालक वृद्ध हो गए। अब समझें, ये समाधि भाषा है। युवा का मतलब है कि लोगों के जीवन में भाव प्रधानता ज्यादा थी। ज्ञान वैराग्य को लोग मानते नहीं थे, केवल भक्ति को ही महत्व दे रखा था। अब जैसे समझें कि जीवन में ज्ञान की अगर कमी रही तो भाव अच्छी बात है, लेकिन अगर ज्ञान नहीं हुआ तो जिससे आप प्रेम कर रहे हैं उसकी महत्वता को आप समझेंगे नहीं। वह अनेक अपराध हो जाएंगे। अगर आप सत्संग सुनने के लिए आए हैं तो सत्संग की महिमा का ज्ञान होना चाहिए कि आप जो सुनने जा रहे हैं वो साधारण नहीं है, कोई मनोरंजन मेला नाटक नहीं है। क्या है? भगवत कथा है, जिसे श्रवण करने से प्रभु कृपा, प्रभु प्रेम प्राप्त होता है। तो इसलिए महिमा का विषय नहीं था, ज्ञान नहीं था लोगों में, वैराग्य नहीं था, इसलिए भक्ति तो थी, लेकिन ये दो चीज ना होने के कारण ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। वृद्ध माने उन्हें खुराक ही ना मिल पाई। जैसे हमारे शरीर में 2 समय का भोजन अनिवार्य है, नहीं खाओगे तो शरीर गिर जाएगा, पानी नहीं पियोगे तो फिर ग्लूकोज की बोतल चढ़ेंगी। होता है ना, पानी की कमी आती तो आपको बोतल लगती है। 60% में भी 40% अगर जल कम हुआ, 10% भी हो गया शरीर में से, तो आप गिर जाएंगे, आपकी हालत खराब हो जाएगी। उसी प्रकार अन्न की क्षमता, प्राणों की क्षमता सबके अंदर, इस शरीर के अंदर विद्यमान है। तो इस शरीर को चलाने वाली ऊर्जा है जो आपको लेनी पड़ेगी। उसी प्रकार ज्ञान वैराग्य भक्ति की भी ऊर्जा है कि जब आप सत्संग सुनेंगे तो भक्ति बढ़ती है, जब आप साधना करते हैं तो ज्ञान वैराग्य बढ़ता है। तो लोगों में भाव तो बहुत थे भगवान के प्रति, इसलिए भक्ति तो युवा हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं युवा हो पाए, क्योंकि ज्ञान वैराग्य लोगों के जीवन में थे ही नहीं। प्रेम कोई करना नहीं चाहता था। तो इसकी वजह से आज ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। नारद जी ने कहा देवी चिंता मत करो, अभी उठा देता हूं। हम कोई साधारण संत थोड़ी हैं, देवर्षि नारद हैं, इतनी भक्ति की है ठाकुर जी की। कान में जाकर के वेदों के मंत्र पढ़े, उपनिषद पढ़े, लेकिन कुछ देर तो वो बड़े अच्छे रहते और उसके बाद तुरंत गिर जाते। यानी वेद उपनिषद का असर होता तो था, लेकिन जैसे ही वो शब्द बंद हो जाते तो वो तत्क्षण जैसे थे वैसे हो जाते थे। तब तो नारद जी ने बड़ी चेष्टाएं की, बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ असर ना हुआ। जब तक नारद जी बोलते तब तक वो चलते, और नारद जी बोलना बंद होते कि वो तुरंत गिर पड़ते थे। तभी आकाशवाणी हुई, हे नारद जी कुछ सत्कर्म करें, उससे ये अपने रूप में आएंगे। अब नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये सत्कर्म क्या करें, ऐसा कौन सा कर्म करें कि जिससे ये भक्ति ज्ञान वैराग्य अपने निज रूप में आ जाएं, लोगों के जीवन में ये उपस्थित होंगे, तब ये ज्ञान वैराग्य अपने आप उठ जाएंगे।
तो सबसे पूछते जा रहे हैं, भैया किसी को सत्कर्म के बारे में पता है? हर एक संत महात्मा के आश्रम जा रहे हैं, पूछ रहे हैं भैया किसी को सत्कर्म के बारे में ज्ञान है? सत्कर्म किसे कहते हैं? अब नारद जी पूछ रहे हैं तो लोग कह रहे हैं महात्मा जी जब आप जैसे संत को नहीं पता तो हमें कहां से पता होगा, हम नहीं बता सकते। नारद जी बड़े उदास हो गए, बद्रिकाश्रम गए। बद्रिकाश्रम जानते हैं? बद्रीनाथ जी को कहा जाता है। वहां गए। अब जब वहां गए तो वहां 4 ऋषि बैठे थे। अच्छा, ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि में सबसे पहले किसको बनाया? हम मनुष्यों को नहीं बनाया था। मनुष्यों की सृष्टि तो मनु महाराज से आरंभ हुई है, लेकिन ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ऋषियों की उत्पत्ति की है। किसकी उत्पत्ति की है? ऋषि। तो ब्रह्मा जी के जो सबसे पहले पुत्र हैं वो 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों को हम एक ही नाम से बुलाते हैं, सनकादिक ऋषि। ये ब्रह्मा जी के सबसे प्रारंभिक पुत्र हैं, मन से पैदा किए थे, केवल मन से। और जब इनसे कहा कि सृष्टि का विस्तार करो, बाल बच्चे तुम भी पैदा करो, जैसे हमने तुम्हें मन से प्रकट किया तुम लोग अपने मन से पैदा करो, तो चारों ने कहा नहीं पिताजी हम तो तपस्या करेंगे, पहले भगवत प्राप्ति करेंगे। तो पिता को क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दे दिया, जाओ तुम 5 वर्ष के बालक की तरह हो जाओ। तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब जीवन में कभी सोचोगे तो भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये 5 वर्ष के बालक की तरह रहते, आयु में बहुत बड़े हैं। तो पिताजी को प्रणाम करके, ब्रह्मा जी को प्रणाम करके बालक कहते पिताजी आपने बहुत अच्छा किया, हमारी अवस्था बहुत छोटी छोटी कर दी, 5 वर्ष के बालक की तरह बना दिया, क्योंकि बाद में शायद हो सकता था मन हमारा चलायमान हो जाता तो हम ग्रस्त जीवन में आते, लेकिन अब आपने उस लायक बना दिया कि भगवान का ही भजन करेंगे। ऐसा कहा तो यही सनकादिक ऋषि 2400 घंटे या तो बद्रिकाश्रम में रहते हैं या फिर ब्रह्मा जी के लोक में रहते हैं। तो नारद जी जा रहे थे बद्रिकाश्रम में। कहते हैं जब किसी चीज का कोई निष्करण नहीं मिलता था, निराकरण नहीं मिलता था, तो लोग साधना की भूमि बद्री धाम में जाते थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भी बद्री का धाम भेजा, ब्रज धाम नहीं भेजा। कहां भेजा? बद्री धाम भेजा, क्योंकि बद्री धाम तपश्चर्या की भूमि रही है। सनातन वैदिक धर्म जब से सनातन वैदिक धर्म तब से है, तब से बद्री का धाम है। और ये बद्रीनाथ क्यों है, मैं प्राय अपनी कथा में ये बोलती भी हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को बद्रीनाथ जाना चाहिए। कथा तो इस प्रकार है बद्रीनाथ जी की कि भगवान नारायण तपस्या करने के लिए बैठे थे उस हिमालय की तलहटी पर। तब लक्ष्मी जी उन्हें खोजती खोजती ढूंढ रही थी, कहां गए प्रभु, कहां गए, बैकुंठ सूना हो गया, मेरे आराध्य कहां गए। तब नारद जी ने कहा वो तो हिमालय पे तपस्या कर रहे हैं। तो स्वयं लक्ष्मी बेर का पेड़, हमारे यहाँ संस्कृत में बेर को बद्री कहा जाता है, तो बेर का पेड़ के स्वरूप में आकर के भगवान की रक्षा की। बर्फ आदि पड़ती थी तो उन बेर की वृक्ष के ऊपर पड़ती थी, भगवान के ऊपर एक बूंद नहीं आने दिया। कई हजार वर्षों तक नारायण भगवान तपस्या करते रहे। जब उठे तो उन्होंने देखा लक्ष्मी बेर का पेड़ बनकर सिकुड़ गई हैं। तब भगवान प्रसन्न हो गए और कहा मेरे से ज्यादा तपस्या तुमने की है, इसलिए लक्ष्मी आज से तुम्हें मेरे नाम से जाना जाएगा, मेरा नाम बाद में होगा, सबसे पहले तुम्हारा नाम आएगा, इसलिए बद्रीनाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बद्रीनाथ। बद्री माने बेर का पेड़। कौन बना था? लक्ष्मी जी बनी थी, इसलिए बद्री विशाल। विशाल भगवान नारायण को कहते हैं, बद्रीनाथ जो शब्द है नारायण को कहते हैं, लेकिन लक्ष्मी का नाम सबसे पहले आता है।
क्योंकि वो नारायण की तपस्या की भूमि रही है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक साधक को हिमालय में जाकर उस क्षेत्र में तपस्या करना अनिवार्य था। क्या था? अनिवार्य था। भगवान श्री कृष्ण ने भी कुछ काल तक जाकर वहां तपस्या की है, भगवान श्री राम ने भी जाकर कुछ काल तक तपस्या की है। अनेकानेक ऋषि वहां जब तक तपस्या नहीं करते थे तब तक उन्हें कर्म की प्राप्ति नहीं होती थी। इसलिए जो कर्म हमारे यहाँ देवता स्वरूप माना गया है, जैसे काम को देव माना गया, उसी प्रकार जो आप कर्म करते हैं ना, ये भी एक देवता है। और इस कर्म की पत्नी का नाम है तपश्चर्या। क्या नाम है? तपस्या। इसलिए प्राय अनेकानेक युग जो हुए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हैं। अब कलयुग को छोड़कर तीनों युगों में यह अनिवार्य था कि जब तक कोई तपस्या नहीं करेगा तब तक कर्म का फल नहीं मिलता था। पहले व्यक्ति को तपना पड़ता था, तपस्या ही महत्वपूर्ण थी। जो तपेगा उसे कर्म का फल प्राप्त होगा। लेकिन कलयुग में भगवान नर नारायण ने ये प्रतिज्ञा ली कि कलयुग के लोग बड़े प्रमादी होंगे। वो नाम तो बहुत दूर की बात है, तपस्या क्या करेंगे। इसलिए कलयुग के प्रत्येक व्यक्ति के लिए मैं यहां तपस्या करूंगा। और आज भी नर नारायण हम सब के लिए तपस्या कर रहे हैं, जिससे कर्म का फल बिना तपस्या के हमें मिलता है। इसलिए जब नामकरण संस्कार होता है ना, तब नर नारायण भगवान का नाम आता है। क्यों आता है? कि इस जीवात्मा का भी यहाँ जन्म हुआ है जो तपस्या नहीं करेगा, इसका भी नाम आप आप ही लीजिए और इसके लिए भी आप ही तपस्या करिएगा। इसलिए नर नारायण आज भी प्रत्येक प्राणियों के लिए तपस्या कर रहे हैं। इसलिए बद्री का आश्रम तपस्या की भूमि है और प्रत्येक व्यक्ति को वहां जाना चाहिए। और आप जब बद्री का आश्रम जाएंगे, और ये भागवत की जो भूमि है वो बद्रीनाथ ही है। वहीं बद्री विशाल से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के लगभग एक माणा गांव है, जो तिब्बत और भारत की सीमा के अंतर्गत आता है। उसके बाद तिब्बत क्षेत्र लग जाता है। वहीं पर व्यास गुफा है, जो इस कथा को रचने वाले श्री व्यास जी ने वहां बैठ करके भागवत कथा की रचना की थी। इसलिए वो बहुत प्रधान क्षेत्र है। चारों वेदों का विभाजन वहीं हुआ था। वहीं 18 पुराण आदि के विचार विमर्श आदि वहीं लिखे गए। इसलिए वो भूमि शास्त्रों को देने वाली है। उस भूमि में बहुत कुछ छुपा हुआ है। अब जब आप जाएंगे बद्री का आश्रम, आप में से गए भी होंगे, तो इस चीज की यदि आपने अनुभूति की हो कि वहां अब तो बड़े बड़े आश्रम, होटल आदि बन चुके हैं, लेकिन जब अगर आप सांझ के समय निकलें या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निकलें, तो एक नई चेतना माने आपको खींच रही हो, ऐसा आप अनुभव करेंगे। मैंने अब तक बहुत सारे तीर्थों में ये प्रभु की कृपा रही है कि दर्शन किए हैं, वहां के अणु परमाणु को महसूस भी किया है। लेकिन जो बद्रिका धाम में बात है, वो मैंने आज तक किसी तीर्थ क्षेत्र में नहीं देखी। वहां की जो सूक्ष्म अणु है वो खींचते हैं व्यक्ति के अंदर तक के उस आत्म चेतना को खींच कर रख देते हैं। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में निकल जाएं, वहां अलकनंदा के किनारे बैठ जाएं या वहां पर थोड़ा भी घूम लें, तो आपको महसूस होगा उस चीज का। आप जुड़ने में आपको देर नहीं लगेगी प्रभु से, ये मन इतना शांत हो जाता है। तो वो भूमि बहुत ही सुंदर है, सुंदरता में, लेकिन अगर अध्यात्म दृष्टि से, ईश्वरीय दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को वहां दर्शन अवश्य करके आना चाहिए, क्योंकि नर नारायण की सब ऋणी हैं जो आज भी हमारे लिए तपस्या कर रहे हैं। तो यहाँ बद्रिक आश्रम में आए, जा रहे थे नारद जी, वहीं 4 ऋषि बैठे थे और उन्होंने आवाज लगाई, अरे नारद जी चिंता क्यों हो, किस लिए चिंतित हो, सब ठीक है? अरे संत को तो भगवान नाम लेना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, लगता है तुम संसार की किसी चिंता में हो। तो नारद जी रो पड़े और सारा वृतांत कह सुनाया जो भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य के साथ हुआ था।
कहा महाराज आकाशवाणी ने कहा है सत्कर्म करो, मैं क्या कर्म करूं, आप ही बताएं। तब कहा कि बस इतनी सी बात है, मत चिंता करो, हम बताते हैं सत्कर्म किसे कहते हैं। नारद जी ने बड़े आश्चर्य से देखा, आपको पता है सत्कर्म किसे कहते हैं? तो सनकादिक ऋषि कहते हैं हमें पता नहीं होगा तो किसे होगा, हम तो रात दिन वही कर्म करते हैं। नारद जी ने कहा तो बताइए। मैं भक्ति को वचन देकर आया हूं कि उनके पुत्रों को उनके मूल रूप में लौटा दूंगा, जन जन के अंदर ये व्याप्त हो जाएंगे। अब मुझे बताइए मैं ऐसा क्या कर्म करूं? तब सनकादिक ऋषि कहते हैं सत्करम सूचकम नूनम ज्ञान यज्ञष्मतो बुद्धये श्रीमद् भागवतालापः सतुगीत सुका देवी। यदि तुम्हें सत्कर्म करना है तो एक बता देते हैं हम, तुम श्रीमद् भागवत कथा करवाओ और उसके निमित्त ज्ञान वैराग्य भक्ति को बनाओ। यदि तुमने भागवत कथा श्रवण करी उनके निमित्त, तो ये पक्की बात है कि जो जो श्रवण करेगा उसके जीवन में ये तीनों चीज व्याप्त हो जाएगी और तुरंत ज्ञान वैराग उठ खड़े होंगे। नारद जी कहते हैं तो मैं कहाँ कराऊं, वक्ता कहाँ मिलेंगे? बोले आप चिंता क्यों करते हैं, हम 4 ऋषि रात दिन यही सुनते हैं, 2 सुनाते हैं 2 सुनते हैं। जब हम में से कोई थक जाता है तो हम चारों में से कोई एक सुनाता है, 3 सुनते हैं। ऐसा हम सुनते रहते हैं 24 घंटे भगवत नाम। तो चिंता मत करो, हम चारों ही वक्ता हैं, बैठ जाएंगे आपके पास और कथा सुनाएंगे। नारद जी ने कहा तो फिर हम अकेले नहीं सुनेंगे, फिर तो हम सबको इनविटेशन देंगे, सबको निमंत्रण देंगे। इस पुण्य लाभ को हम खोना नहीं चाहते। वो कहा जाता है ना महाराज, कथा खुद सुने वो अलग बात है, लेकिन उसे हजारों को जोड़ दें तो भगवान का बहुत प्रिय हो जाता है। क्या आपने उन लोगों को भी कथा सुनाई जो भगवान नाम से दूर थे? इसलिए कहा जाता है जब ज्ञान चर्चा हो और हम कथा श्रवण करने के लिए आए तो अपने रिश्तेदार जो आपको प्रिय हों, अपने इष्ट हों, मित्र हों, सबको आमंत्रित करना चाहिए और बुलाना चाहिए। वह प्रभु से जुड़ेंगे, उसका पुण्य तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन भगवत प्राप्ति और प्रभु की प्रसन्नता बहुत होती है। इसलिए जब सारे तीर्थ आदि, नदी आदि, भक्त आदि भारी संख्या में उपस्थित हुए कथा श्रवण करने के लिए, क्योंकि नारद जी कथा करा रहे थे, तो निमंत्रण का कार्य दिया गया भृगु ऋषि को। ये भृगु ऋषि वही हैं जिन्होंने भगवान के हृदय पर लात मारी थी, इसलिए भगवान के ये वक्ष स्थल पर भृगु चिन्ह पड़ गया। लेकिन यहां पर जब भृगु ऋषि को निमंत्रण दिया कि जाओ सबको बुलाकर लेकर आओ, तो भृगु ऋषि दौड़े दौड़े गए, सबको लेकर आए। और जब कथा का विश्राम हुआ तो जिन्होंने कथा सुनी थी उनको तो पुण्य मिला, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें पुण्य मिला जिन्होंने कथा सुनी नहीं थी, केवल लोगों को बुलाने बुलाने में लगे रहे भृगु ऋषि। उनको सबसे ज्यादा पुण्य मिला। क्यों? क्योंकि वो कथा में भले ही उपस्थित नहीं रहे, लेकिन उन्हें लाखों लोगों को बुला बुला कर कथा श्रवण कराई। जो नहीं आते थे उन्हें पैर पकड़ कर लेकर आते थे, एक बार आ जाएं। कोई अगर मन मुटाव करके बैठा रहता था तो मना मना कर लेकर आते थे। कथा हुई, जैसे ही विश्राम दिन आया और कथा में भाव विभोर होकर के भक्त श्रवण कर रहे थे कि कथा के विश्राम दिवस पर ही भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गए। भक्ति अपने सुंदर स्वरूप में, ज्ञान वैराग्य अपने नवयुवक स्वरूप में ऋषियों ने देखा, सब उठ खड़े हुए उनका सम्मान किया। तब भक्ति महारानी कहती है, अरे संतो भवद भीर्दम कृतास्मि पुष्टा, तुमने मुझे अपनी कथा से सींच करके मेरे बच्चों को सुंदर बना दिया है। बताइए मैं कहाँ रहूं? मुझे कोई आसन बता दीजिए, जैसे सभी लोग बैठे मैं कहाँ बैठूं? तब संतों ने कहा कि ये बैठने की जगह तो हम लोगों की है, आपका आसन तो हृदय में है, आप हृदय में जाकर बैठ जाएं। तो भक्ति महारानी जैसे ही सभी भक्तों के हृदय में घुसी, और जब कोई भक्त भक्ति अंदर बैठती है तो क्या होता है, लक्षण है संतों ने बताए हैं। जब भक्ति हृदय में बैठती है
तो बिना सोचे समझे, बिना किसी का विचार किए भक्त ऊंचे ऊंचे स्वर में गाता है। जब भक्ति अंदर घुस जाती है, बैठ जाती है, तो बिना विचारे नाचता है, कूदता है, कांपने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है, कभी भगवान के समक्ष अश्रु बहाता है, तो कभी प्रभु की उन चीजों को देखकर मुस्कुराता है, कभी प्रभु के प्रेम में कि उन्होंने मुझे इतना सुंदर शरीर, अपनी कथा सुनने का मौका दिया, कीड़ा होता तो क्या सुनता, आपने शरीर दिया, मुझे मौके पे मौके दिए हरि कथा के लिए, मैं कितना भाग्यशाली हूं, आप मुझे कितना प्रेम करते हैं। कभी रो पड़ता है, कभी मुस्कुराता है। और जब ऐसी दशा होने लगी, भक्त नाचने लगे क्योंकि भक्ति महारानी बैठ गई, तो फिर भगवान कहाँ रुक पाते, तत्क्षण वहीं प्रकट हो गए। नारद जी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, सारे ऋषि मुनि प्रणाम करते हैं। प्रभु कहते हैं भक्तों में तुम पर प्रसन्न हूं, कुछ वर मांग लो। तब कहा प्रभु वर बस इतना ही है, जब जब हम आपकी गाथा गाएं, नाचें गाएं, आप वहीं मौजूद रहकर हम पर कृपा बरसाइएगा, आप वहीं प्रकट हो जाइएगा। तब प्रभु ने कहा मद भक्ता यत्र गायन्ति तष्ट तृष्टामि नारदा, चिंता मत करो, जहां मेरे भक्त भाव विह्वल होकर नाचेंगे, गाएंगे, सुनेंगे, कहीं और नहीं मिलूंगा, उन्हीं के हृदय में नाचता कूदता तुम मुझे महसूस करोगे, वहीं मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार से भागवत कथा के विषय में श्री सूत जी महाराज बोलते हैं। आइए आज कथा को यहीं विश्राम देंगे, बड़े भाव के साथ कीर्तन करते हुए, और आज की कथा को यहीं विश्राम करेंगे। कल सही समय से हम पहुंचेंगे।